चंदनपुर गांव जैसा शांत गांव कहीं और नहीं था। यहाँ सुबह होते ही लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल जाते और बहुएं नहा धोकर कपड़े सुखाती। लेकिन पास के गांव में रहने वाला व्हाइट 444 नाम का एक व्यक्ति था जो घोड़े पालता था। उसके पास 2 जुड़वा घोड़े और एक महाशक्तिशाली तट्टू घोड़ा था। जितना मासूम दिखने में उतना ही खतरनाक स्वभाव में। एक दिन व्हाइट 444 ने अपने जुड़वा घोड़ों से कहा, जाओ मेरे सिपाही, पड़ोसी गाँव में हमला कर दो और सुनो, जो भी बीच में आए उसे वहीं खत्म कर देना। आदेश मिलते ही जुड़वा घोड़े बिजली की तरह दौड़ते हुए चंदनपुर गांव में घुस गए। गांव वाले डर के मारे अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगे। लेकिन एक छोटा बच्चा आंगन में खेल रहा था। जुड़वा घोड़ा उसके पास पहुंचा। बच्चा डर कर रोने लगा। गुस्से में आकर घोड़े ने उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसे ही व्हाइट 444 रोज गाँव पर हमला करवाने लगा। कभी किसी युवक की जान चली जाती तो कभी किसी बुजुर्ग की। किसी को समझ नहीं आता था कि ये हमले क्यों हो रहे हैं। लेकिन हर मौत के बाद व्हाइट 444 के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान खिल उठती थी। उसकी खुशी आसमान छूने लगती थी। इसी बीच एक दिन राय स्टार और उसका बेटा चिंटू उस गांव में आए। दोनों अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग उनके घर पहुंचा। राय स्टार ने पूछा, बोलिए दादाजी, क्या बात है? बुजुर्ग ने घबराते हुए कहा, राय स्टार बेटा, हमारे गांव में रोज जुड़वा घोड़े हमला कर रहे हैं और मासूम गांव वालों की जान ले रहे हैं। तुम दोनों सावधान रहना, कभी भी हमला हो सकता है। इतना कहकर वो बुजुर्ग जाने लगे। लेकिन रास्ते में ही जुड़वा घोड़े ने उन पर हमला कर दिया और राय स्टार की आंखों के सामने ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अगले दिन राय स्टार बाजार गया और वहाँ से एक बड़ा सा पिंजरा खरीद कर टेम्पो से गांव ले आया। उसने पिंजरे को रस्सी से आसमान में लटका दिया और उसके नीचे घास रख दी। फिर वह छिपकर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में जुड़वा घोड़े दौड़ते हुए गांव में घुसे। उन्होंने घास देखी और खाने लगे। तभी राय स्टार ने रस्सी काट दी और पिंजरा नीचे गिर गया। अब जुड़वा सिपाही राय स्टार के कब्जे में थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि व्हाइट 444 के पास अब भी था महाशक्तिशाली तट्टू घोड़ा, जो बाकी सबसे ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी था।